यस स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो आपको जैसे पता ही है कि हम नंबर सिस्टम का जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम के अदर कंसेप्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया तो पहले उसको कवर कर लीजिए और समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम का जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है। लास्ट हमने जो एंड में कवर किया था वो था इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर का कंसेप्ट। वो तीनों आपको क्लियर होंगे। अब उसके आगे छोटे छोटे से दो अदर्स कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। उनमें जो पहला है वो है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो आपने सीख लिया, अभी हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए अपने नंबर सिस्टम को कवर करने के लिए। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर मल्टीप्लाइड ऑफ एनी टू नंबर्स। ठीक है, जब आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर जो है वो लाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभी ये क्या है, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर है, सपोज करो 12। तो अगर मैं बोलूं 12 जो है वो एक कंपोजिट नंबर कैसे बना है कि नहीं है, क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करके बना। वो नंबर क्या है? 4 और 3, 2 और 6, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं क्या 7, तो आप कहेंगे क्या 7 एक कंपोजिट नंबर है? तो यहां पे ही आपका पॉइंट बनता है। क्या पूरी डेफिनेशन जो है वो यही नहीं है कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा? ऐसा नहीं है। हाँ, एक पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं, बट इसी की ही दूसरी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट होती है क्या, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जबकि प्राइम नंबर में आपने क्या देखा था, प्राइम नंबर के अंदर हमने देखा था कि उसका एक तो वो खुद ही वो नंबर उसके ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, एक 1 होता है। यानी कि प्राइम नंबर के अंदर वी गेट ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर देखने को मिलेंगे, जबकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके आपको मोर देन 2 फैक्टर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 12 जो है वो 4 इंटू 3 इंटू 1 करके बनेगा। तो 4 सीधा 12, 12 इंटू 1। अब मोर देन यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो यस, ये एक कंपोजिट नंबर है। अभी हमने दूसरी एग्जांपल ली थी 7, तो चेक करते हैं क्या 7 एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो कैसे करें? तो 7 के फैक्टर्स लिखिए। तो क्या क्या फैक्टर है 7 के? 7 एंड 1, ओनली 7 एंड 1। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही फैक्टर्स दे रहा है। तो जब वो ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स देगा तो वो एक प्राइम नंबर कंसीडर किया जाएगा। बट अगर उसके फैक्टर 2 से ज्यादा बनते हैं तो एट दैट टाइम वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम चलेंगे हमारे, ये लीजिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यस, तो कंपोजिट नंबर हमने जब समझ लिया, अभी हमें सेकंड पॉइंट समझना होगा। इसके अंदर प्राइम नंबर भी हमें पता चल गया है, कंपोजिट नंबर भी पता चल गया है। अगला पार्ट, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स जी, तो को प्राइम नंबर को समझने के लिए हमें जो है प्राइम नंबर तो पहले समझा है हमने। प्राइम नंबर क्या था? जो अपने आप के टेबल पे डिवाइड होता है, लेमैन की फॉर्म में अगर बोले तो को प्राइम नंबर क्या रहेगा? कोई ऐसा नंबर जो दो प्राइम नंबर को मिला के बने। को प्राइम का तो मतलब यही हो गया। तो एक तो वर्ड को मतलब साथ में आना। प्राइम का मतलब क्या होता है? दो ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाए। तो क्या दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो को प्राइम है। मैं आपसे पूछूंगी, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछूंगी इसका आंसर। ठीक है, तो जैसे कि आपके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो मैंने दो प्राइम नंबर लिए। पहला नंबर मैंने 2 ले लिया एंड जो सेकेंड नंबर मैंने वो 3 ले लिया।
ठीक है। तो अगर मैंने 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मेरे पास ये जो 6 आया इसको मैं को प्राइम बोलूंगी? तो आप कहेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या 6 एक को प्राइम है? बिल्कुल नहीं, 6 को प्राइम नंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। 6 क्या कंसीडर किया जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 6 निकलेगा। यानी कि 6 के फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 1 है एंड 6 इटसेल्फ भी है। तो 4 तो फैक्टर मैंने यहीं पे आपको फिंगर्स पे ही बता दिए जो इसके फैक्टर है 6 के। तो 6 एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो क्या होगी को प्राइम की डेफिनेशन? चलिए वो समझते हैं। को प्राइम की डेफिनेशन ये होती है कि आपको पेयर में 2 नंबर्स दिए जाएंगे। तो पेयर में 2 नंबर रहेंगे हमारे पास। वो नंबर्स जो हो सकते हैं वो प्राइम भी हो सकते हैं। वो नंबर जो है वो प्राइम, उनमें से एक भी हो सकता है, दूसरा नहीं भी प्राइम होगा तो भी चलेगा। जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो को प्राइम नंबर्स जो है वो लेके आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पे 3 नंबर्स का सेट बनवाऊंगी, आप तीनों को को प्राइम कह सकते हैं, वैसा नंबर लेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 9 एंड सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज करते हैं एक मिनट 2 ले लेते हैं। अभी जब मैंने 9 और 2 दो अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास नंबर आ जाता है 18। मुझे मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, चाहे वो प्राइम की कैटेगरी में आते हैं चाहे वो प्राइम की कैटेगरी में नहीं आते, बट अगर वो दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे तो यस वो को प्राइम की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो यस ये नंबर को प्राइम में आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 एक प्राइम नंबर है जबकि 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको साथ में लिखेंगे। ये एक प्राइम नंबर निकला और 9 जो है एक कंपोजिट नंबर निकला, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके निकलता है। इसके फैक्टर 3, 9 और 1 3 हो गए, इसीलिए तो ये कंपोजिट है, वो प्राइम नंबर है। बट अगर दोनों साथ में रखे गए हैं तो हम उनको को प्राइम कंसीडर करेंगे। तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए हमारे। अभी इसी तरीके से मैं आपको एक और नंबर दे रही हूं, यही एक नंबर 9 है, दूसरा नंबर मेरे पास 3 है। तो एक 9 है, दूसरा 3 है मेरे पास नंबर। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 9 है जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ये 3 है जो एक प्राइम नंबर है। बट पॉइंट हियर इज ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं, हो रहे हैं ना। 9 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है, तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला इन दोनों से कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं चाहे वो प्राइम है चाहे वो प्राइम नहीं है, बट आपस में दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों आपको पता चल गए। एक और नंबर लेते हैं, तो वो नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 6 एंड दूसरा नंबर हम समझने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं 4। तो जब मैंने 6 और 4 रख दिया, चलिए 6 और 4 रख दिया, अब आप बोलोगे ये दोनों तो 2 के टेबल पे जाते हैं, बट पॉइंट ये नहीं है, ये क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो इसीलिए ये भी को प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएंगे। समझ में आई बात? अभी हम आगे चलेंगे, को प्राइम आपने समझ लिया, इसका लास्ट पार्ट समझेंगे जो हमारा होता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर, अभी परफेक्ट नंबर क्या होते हैं ये लास्ट है हमारा। नंबर की कैटेगरी में हमने कई सारे देख लिए, इवन ऑड, नेचुरल नंबर, होल नंबर, हमारे यहाँ पे पीछे वाला जो पार्ट चल रहा था प्राइम, प्राइम के आगे को प्राइम, को कंपोजिट नंबर, ये लास्ट है हमारा परफेक्ट नंबर। इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी कि ऐसा नंबर होना चाहिए। जैसे मैं एक नंबर ले लिया 6, अभी मुझे लिखना है 6 कौन कौन से टेबल पे जाता है। तो 6 जाता है 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 इटसेल्फ पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये तो मैंने लिख दिया इसके फैक्टर्स, मुझे चेक करना है क्या ये एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो परफेक्ट नंबर हम सीख रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स लिख सकते हो बट वो इटसेल्फ वाला नहीं लिखेंगे, यानी 6 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अभी मुझे जब चेक करना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं है, मुझे इन तीनों को करना होगा प्लस।
तो मैं अगर इनको प्लस कर दूं 1 + 2 + 3 तो मेरे पास एक नंबर निकल के आता है 6। बस यही है परफेक्ट नंबर चेक करने का मेथड कि जब आपका जो नंबर आपको गिवन है उसके फैक्टर्स का सम भी अगर सेम वही आ रहा है तो मैं बीच में एक इक्वल्स टू लगा देती हूँ। अगर वो भी सेम वही आ रहा है तो वो एक परफेक्ट नंबर बनेगा इस केस के अंदर। ठीक है, एक और समझते हैं। तो 28 एक नंबर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम 28 के फैक्टर्स लिखेंगे 28 को छोड़ के। सो 1 2 आगे आपका 4 के ऊपर जा रहा है, ये 4 के बाद हमारा ये 7 पे जा रहा है, 7 के बाद हमारा ये 14 के टेबल पे जाता है। कहीं और जा रहा हो तो वो भी देख लीजिए। 7 के बाद ये 14 पे जा रहा है। 28 नहीं लिखेंगे, अभी हम इन सबको कर देंगे प्लस। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 7 27 और 1 किया तो इन सबका जो टोटल है वो 28 आ रहा है। सो जो नंबर लिया था टोटल भी वही आ रहा है उसके फैक्टर्स का। सो यस, इट इज अ परफेक्ट नंबर। तो इसको हम परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी एक और नंबर लेते हैं। अभी लिया 24, तो चलिए इसके फैक्टर्स फटाफट से लिख दे। तो 1 2 3 4 6 8 12। क्या करेंगे, अब इसको सबको प्लस करेंगे। तो फटाफट से सबको प्लस कर लिया। थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। हाँ जी, तो सबको प्लस कर देते हैं। तो यहां से 3 3 + 3 6 + 4 10 10 + 16 16 यहां से 16 + 8 हमारा 24 24 + 12 किया तो हमारे पास 36 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 36 आ गया, जबकि ये तो था 24। अब ये 24 है जबकि उनका सम 36 है। तो क्या ये परफेक्ट नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर की क्या डेफिनेशन है? दिया गया हुआ नंबर, गिवन नंबर, अगर उसके फैक्टर्स का सम वेयर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर इज ऑल्सो द सेम, देन उस केस में हमारा वो एक परफेक्ट नंबर है। अगर जो आपको नंबर दिया गया है उसके जो फैक्टर्स हैं उनका सम जो है वो सेम एज इट इज वही बन जाता है, सो वो एक परफेक्ट नंबर कंसीडर किया जाता है। होप कि आपको सारे नंबर जो हैं अब अच्छे से पता चल गए होंगे। जो भी नंबर हम अपने मैथ्स में जो लेके चलते हैं हर टाइप का नंबर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया यहां से। अभी हम जो है वो अगला पार्ट समझेंगे इसका, जिसके अंदर हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट डिजिट। इसका मैंने यहाँ पे ना यूनिट डिजिट के बारे में यहाँ पे लिखा है, बाद में उस पे ऊपर आते हैं। आपको ना फर्स्ट पार्ट जो सिखा रही हूँ यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो देखिए एक बारी सिंपल सा एक नंबर लेते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 19 + 23, सिंपल मैंने एक आपको प्लस का क्वेश्चन दे दिया 19 + 23। अब आप क्या करेंगे, फटाफट से इसकी प्लस करनी शुरू कर देंगे और अपना नंबर आंसर कर देंगे। बट तब क्या होगा जब मैं आपसे ये पूछूं कि आपको नंबर प्लस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इतना आंसर दे दो कि जब इनको प्लस करोगे इसके एंड में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो कितना होगा। सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप क्या करेंगे, 19 + 23 कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड किया सो हमारे पास जो नंबर बनता है वो बनता है 42। तो जब आपके पास नंबर बन गया 42 तो यूनिट प्लेस पे आपका 2 आ रहा है, फिर जाके आप आंसर करेंगे कि 2 है इसके एंड में। ऐसे मैंने आपको सिंपल सा नंबर दिया, बट बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है फिलहाल। तो अभी आपको क्या करना है, करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि इन दोनों के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस में लगने वाला डिजिट क्या है, उनके बीच में ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या लगा हुआ है, और जस्ट उनको प्लस और माइनस जो भी केस है वो कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं बोलूं 9 + 3 12, 12 के पीछे मुझे 2 दिख रहा है, सो मेरा यूनिट डिजिट 2 बन जाएगा। अभी ऐसे ही बड़ा नंबर एक ले तो 196 + 124 + 1 2 3, तो मुझे अब इन तीनों का प्रोडक्ट बताना है,
प्लस बताना है कितना होगा। तो आपको तीनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड फिर से यही ये है कि आप इनके यूनिट प्लेस पे आने वाला डिजिट बताइए। सो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को। तो 6 + 4 10, 10 यानी कि 6 + 4 करने पर 10 आया, हमें लेना है 0। 0 + 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 0 + 3 किया तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। पूरा नंबर निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। समझ में आया। अभी जब आपको छोटा सा ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक ये भी सुनो। जैसे कि अगर मैं बोलूं 15 को मल्टीप्लाई करके 16 से, मुझे बताओ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई लगा है बीच में, तो यूनिट प्लेस पे जब आपसे पूछा है, आप कंसेप्ट समझ चुके हो अभी तक, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट उठाओ, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पूरा करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नंबर बनेगा 30। हमें यूनिट प्लेस पे बताना है कितना आया, तो वो आया 0। तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आने वाला नंबर। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड से समझाया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ इसके साथ के क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। जी, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक एग्जांपल रखी है। व्हाट यूनिट डिजिट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आपको एक नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, उनके बारे में पूछा गया कि अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और सबको मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि इन सबके मल्टीप्लाई पे यूनिट प्लेस पे क्या निकल के आता है वो आपको बताना है। सो कैसे करेंगे, तो यहां आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट और जस्ट क्या करना है, 7 × 6 करेंगे। सबसे पहली बार हम उठाएंगे भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई के लिए, तो 7 × 6 करेंगे तो 42 आएगा ना। तो 42 के लास्ट में हमारे पास 2 आ रहा है, राइट। तो आगे हम इस 2 को फिर अगले नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 8 किया, हमारे पास 16 आया। फिर से हम यूनिट डिजिट ही उठाएंगे, तो 6 आया यूनिट डिजिट। इसको अगले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 12। हमें लेना है यूनिट डिजिट, तो हम यहाँ पे अपना आंसर यूनिट डिजिट बता सकते हैं कि वो आ रहा है 2। सो बस आपको ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरी कैलकुलेशन आपसे कभी भी नहीं पूछ रहा यहाँ पे। सो एक बारी फिर से देखें। अभी यहाँ तो मैंने आपको लिख के बताया, करेंगे कैसे। तो हमें पता चल गया 7 × 6 42, जिसके एंड में 2 है। 2 × 8 16, जिसके एंड में 6 है। 6 × 2, जिसके एंड में 12 के 2 आएगा। सो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 2 आता है। क्लियर, समझ में आया ये बात आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं हम। सो लेट्स प्रैक्टिस विद द फर्स्ट वन। जी, तो अभी सिर्फ मैं आपको नंबर्स दे रही हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 232 को 245 के साथ, तो मेरे पास यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा। सो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे निकालने के लिए 2 × 5 कितना होता है 10। 10 के एंड में क्या है 0। सो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। चाहे ऐसा प्लस में कहे, चाहे ऐसा माइनस में, चाहे मल्टीप्लाई में। अभी आगे देखिए 625 प्लस 493 प्लस 589। सो मुझे चेक करना है इसके एंड में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आपको देखने को मिलता है। सो फिर से स्टार्ट करें, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट उठाएंगे। तो 5 + 3 8, 8 + 9 हमारा होता है 17। 17 के एंड में आपको क्या देखने को मिलेगा 7। सो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यूनिट प्लेस पे 17 की जगह पे आप यूनिट प्लेस पे क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ उसको काउंट करना है, 7 अपना आंसर करेंगे। अभी चलिए एक माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर है 2383 - 1689। सो चलिए अब अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएं। हमें क्वेश्चन फिर से यही पूछा गया है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, बाकी का नंबर हमें नहीं चाहिए। तो यस, अभी देखो इसके लिए क्या करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है पहले से, या अपना थोड़ा दिमाग भी लगाएगा, तो बड़े इजीली आपने बचपन में जो काम किया है वही करेंगे। अगर हमें इन दोनों को माइनस करना होता है, यूनिट प्लेस पे पूछा है, तो यहाँ 3 में से 9 तो माइनस नहीं होगा।
तब आप क्या करेंगे, तब आप इस 3 को इसमें से कैरी दे देते होते हैं और इस नंबर को आप बना लेंगे 13। सो अगर मुझे 13 में से 9 माइनस करने हैं, 13 में से 9 माइनस करने हैं, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आता है, 4 आता है। सो मैं अपना आंसर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे कर सकती हूँ 4। समझ में आई बात? तो यूनिट डिजिट मेरा 4 आ गया। मैं इस तरीके से भी घुमा सकती हूँ, बट कई बार मुझे कैलकुलेशंस ऐसी मिल जाती हैं जहां माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो एक और मेथड है इसी सेम क्वेश्चन को करने का। क्या, अब तक आप क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट को प्लस कर रहे थे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, 3 माइनस 9। अगर मुझे 3 में से 9 माइनस करना है तो मेरे पास जो आंसर बन के आता है वो -6 आता है। समझ में आया? तो मेरा आंसर -6 आता है, बट यहाँ मुझे 4 चाहिए। आप जहां यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तो ये मेथड है करने का, दूसरा आप क्या करिए, आपके पास दोनों डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस पे, उनको माइनस करके आपको पता चल गया कि आपके पास माइनस में 6 जा रहा है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा 10 ऐड करना है, आपका आंसर एज इट इज वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है आपके पास। तो यहाँ हमने इसमें से हमेशा 10 जो है वो आप प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे। अब ये था -6, उसमें 10 ऐड किया, सो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 4। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस तो अब आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि यूनिट प्लेस पे अगर इस फॉर्म में कुछ भी लिखा है, चाहे प्लस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे माइनस, हम सब कर लेंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ना क्वेश्चन का पैटर्न एक और भी होता है, इसकी एक और भी टाइप होती है, सो उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं, 243 इसकी पावर अगर मैं बोलूं 12 है। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, मैं एक छोटा सा नंबर आपको देती हूँ, नंबर है 4, और 4 को आपको 16 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करके, यानी कि 4 की पावर 16 है, इसको सॉल्व करके आपको यही आंसर देना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, एक सिंपल सा नंबर है 1 डिजिट का 4 जिसकी पावर है 16, और उसको सॉल्व करके मुझे ये बता दो कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। हाँ जी, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम। जी सो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए ना, इन क्वेश्चंस को सबसे पहली बात एक छोटा और नंबर लेते हैं 2। अगर मैं बोलूं 2 की पावर 4 है, तो क्या आप मुझे अब आंसर कर सकते हो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। तो आप कहेंगे यस ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, सो इट मीन्स 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इनको 4 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 16 मेरा आंसर आया, इसीलिए मेरी यूनिट प्लेस पे आ गया 6। तो 6 मेरा इस केस में आंसर होगा। बट जब बड़े बड़े नंबर्स आपको दिख जाए तब आप कैसे आंसर कर सकते हो, इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट को कैसे आंसर करेंगे वहां पे। तो चलिए अभी हमें वो सीखना है सारा कंसेप्ट, फिर हम स्क्रीन पे दोबारा आएंगे। तो चलिए मैं आपको ये ना बताने से पहले एक साइकिल बताना चाहती हूँ। क्या है वो साइकिल, आपको नेचुरल नंबर्स तो अभी पता है ना। अभी जब आपको नेचुरल नंबर्स पता है तो वो कहां से कहां तक होते हैं, 1 से 9 तक, उसके बाद तो रिपीटिंग होते हैं, इन्हीं में से ही सबसे बड़े नंबर्स उठाए जाते हैं ना। तो 1 से लेके 9 तक का आपको मैं यहाँ पे पावर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 ठीक है के बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना 2 के बारे में क्या है। तो अगर मैं बोलूं 2 की पावर 0 है तो आप बोलेंगे उसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा। जब मैं बोलूं 2 की पावर 1 है तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा।
2 की पावर 2 है तो आप बोलेंगे 4 आ जाएगा। जब मैं बोलूं 2 की पावर 3 है तो आप बोलेंगे 8 आ जाएगा। जब भी बोलूं 2 की पावर 4 है तो आप इसको सॉल्व करके आ चुके हैं, तो यहाँ पे 16 आएगा। इसके बाद में अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर 5 है, तो 2 को अगर 5 टाइम करें तो ये 32 आता है। 2 को अगर 6 टाइम सॉल्व करें तो ये 64 आता है। 2 को 7 टाइम करें सो हमारे पास यहाँ पे 128 आ जाता है। अगर 2 को 8 टाइम सॉल्व करें सो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 256। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पावर सॉल्व करवाई है, अभी 2 के लिए हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। ऐसे ही हमें 1 से लेके 9 तक समझना है, बट पहले मैंने आपको 2 उठवा के नंबर बताया है। तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन चल रहा है यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट चल रहा है, तो उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पे पॉइंट समझना है, यूनिट प्लेस से रिलेटेड। तो आप देखिए पहले की प्लेस पे तो 1 है, दूसरे की प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6। अब आगे चलो, यहाँ 6 आ गया, फिर आप देखेंगे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 4 8 6। यहां भी कुछ सेम ऐसा ही पैटर्न चल रहा था, 2 4 8 6, यहां भी 2 4 8 6। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने 2 की पावर को सॉल्व करना शुरू किया काउंटिंग सीरीज के अंदर, तो आपने देखा कि हर 4 डिजिट्स तक आने के बाद उसके बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है सेम। अगले 4 जब खत्म हुए 6 पे, तो जब आप 2 की पावर 9 करके भी सॉल्व कर लोगे, उसके यूनिट प्लेस पे आपको 2 ही देखने को मिलेगा। ऐसा सो ऑन चलता जाता है, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिकल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको साइक्लिकल फॉर्म बता रही हूँ, और वहां आप क्या देख रहे हो, हर 4 पावर आने तक, या कह लो हर 4 डिजिट्स तक आने के बाद में वो जो है यूनिट प्लेस पे उसकी पावर एज इट इज रिपीट होने लग जाती है। सो 2 के लिए आपने समझ लिया, ऐसा ही मैं आपको सबके लिए समझाऊंगी। नाउ वी आर मूविंग टू 3 के बारे में ऐसे ही समझते हैं। तो चलिए थोड़ा यहाँ पे जो रफ इमेजेस बन चुकी हैं उसको हटा दें। यस, तो 3 के बारे में अब हम समझते हैं, अब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो जैसे कि 3 की पावर 1 लगाई तो 3 की पावर 2 है तो वो होता है हमारा 9, 3 की पावर 3 है तो 27, 3 की पावर 4 है तो 81, आगे 3 की पावर 5 है तो यहाँ पे हमारा 243 हो जाएगा। 3 की पावर 6 देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ फिर लास्ट में 9 ही आएगा, तो एक बार इसको कर लेते हैं, 729 आ जाएगा। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं, 7 टाइम इसको करेंगे तो लास्ट में 7 ही रहेगा। तो क्या मिला भाई आपको यहाँ पे, तो 3 9 27 का 7 और ये 81 का 1, यानी कि 3 9 7 और 1 चल रहा है। यहाँ भी साइकिल 3 9 7 और 1 का ही रहेगा, चाहे आप इसको सॉल्व कर लो आगे जो भी है इसका। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यहाँ से रिपीट होता है हर 4 डिजिट्स के बाद, हर 4 पावर के बाद में रिपीट कर रहा है। क्लियर, पॉइंट समझ में आया। बट ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे ये 1 से लेके 9 के बीच में लगता सबके ऊपर ही है, बट हमें कभी ये सॉल्व नहीं करना। कि कब कब नहीं करना, तो जब आपके पास 1 के लिए पूछा जाए, तो जब भी आप 1 का बनाएंगे ना, एक बार बना के देखो, तो 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 है तो भी 1 रहेगा, 1 की पावर 3 है तो भी 1 रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि 1 की किसी पावर को, जब आपको जो नंबर दिया जा रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसका जो यूनिट प्लेस पे 1 दिखेगा, अगर आपको, जैसे कि अगर मैं आपको नंबर दूं 81 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस पे 1 दिख रहा है, तो 1 को अगर मैं 2 टाइम सॉल्व करूंगी तो भी यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा। आपको अब आपको कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा आ रही होगी। तो इसीलिए जब भी आपके पास 1 आ जाए तब आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आपका यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 1 रहेगा। तो ऐसे ही अगर मैं और नंबर्स की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आपके पास 0 भी आ जाए ना, तो 0 के एंड में भी हमेशा 0 ही यूनिट डिजिट आएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसा और कब होता है, एक 6 के केस में भी ऐसा ही होगा।
आप देखिए जब भी आप 6 की पावर को, चलिए बना के देखते हैं, अगर 6 की पावर 1 है तो 6 है, 6 की पावर 2 है तो 36 है, यूनिट प्लेस पे आपको 6 दिख रहा है, 6 की पावर 3 है तो आपको 216 यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 ही दिख रहा है, 6 की पावर 4 भी करोगे तो भी आपके पास यूनिट प्लेस पे 6 ही रहेगा। तो 6 को जितनी मर्जी बार भी सॉल्व कर लो, एंड में आपको 6 आंसर हमेशा मिलेगा, इसीलिए उसको करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आंसर 6 ही देगा। इसके अलावा दो और है, एक 4 और एक 9, आपको इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये 4 और 9 क्या कहते हैं जी, तो 4 और 9 का केस समझेंगे। चलिए, तो अगर 4 की पावर 1 है सो इट मींस 4, अगर 4 की पावर 2 है सो इट मींस 4 को 4 टाइम करेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 है तो आपके पास 64 आएगा, अगर 4 की पावर 4 है तो आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा 4 4 द 16, 4 6 द 24 और 1 25, अगर 4 की पावर 5 है तो यहाँ फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास लास्ट में 4 आएगा, एक बार इसको करके देख लेते हैं, तो 24, 4 5 द 20, 22, 4 2 द 8 और 10। अभी यहाँ पे देखो क्या आपको पॉइंट मिल रहा है कि जब भी हम 4 को आगे आगे नंबर्स के साथ पावर अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, सो मुझे जो साइकिल है ना मेरा कब रिपीट होते दिख रहा है, पहले 4 आया, फिर यूनिट प्लेस पे 6 आया, फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, मतलब यहाँ पे जहां वहां हर 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, यहाँ हर 2 के बाद ही साइकिल रिपीट हो रही है, दिख रहा है ना यूनिट प्लेस पे। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक्सेप्शन है 4 के केस में, 4 के केस में यूनिट प्लेस पे डिजिट हर 2 साइकिल के बाद रिपीट हो जाता है, ऐसा ही 9 के केस में भी है। तो 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है सो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 81 होगा, अगर 9 की पावर 3 है तो 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 आएगा, अगर 9 की पावर 4 है तो लास्ट में आपका 1 रहेगा, 9 9 द 81 हो जाता है ना। सो आगे बना लेते हैं, अगर इसको 9 से सॉल्व करें तो 81, 9 टू द 18 प्लस 6 और यहाँ पे 63 और 65, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हर 2 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। तो ये 4 और 9 ऐसे हैं जहां पे हर 2 के बाद साइकिल रिपीट होती है। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जीरो के बारे में क्या समझा कि जिसके तो जीरो है वो तो आपको भी क्लियर है कि एंड में जीरो ही रहेगा, अगर वो 1 है यूनिट प्लेस पे तो उसकी पावर जितनी मर्जी पूछ ले आपका आंसर 1 ही रहेगा। तो 2 के लिए मैंने आपको बता दिया हर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है, 3 के लिए मैंने आपको बता दिया हर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है, 4 के लिए मैंने एक्सेप्शन बताया कि 2 के बाद साइकिल रिपीट होती है। अभी बात आई 5 की, तो 5 के बाद जब आपका चल रहा है साइकिल तो इसके एंड में भी आपको हमेशा 5 ही देखने को मिलेगा। सो ये जो मैं मार्क करूंगी बाद में 5 हो गया, 6 के एंड में आपको हमेशा 6 ही देखने को मिलेगा, 7 के एंड में आपका वो 4 बाद वाला काम ही चलेगा, 4 के बाद साइकिल रिपीट होगा, 8 के बाद भी ऐसा ही होगा, 9 ऐसा है जहां 2 के बाद साइकिल रिपीट होगा। तो पहले उनको मार्क कर लेते हैं जिनके बाद में साइकिल रिपीट होगा, तो वो कौन कौन से हैं जिनके हर 2 के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो वो है 4 और एक है 9, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद में जो अदर हैं कौन कौन से रह गए हमारे पास, जिनके एंड में कुछ मर्जी पावर आ जाए एंड में वही सेम आंसर रहेगा, तो 0 है, 1 है आपके पास और आपके पास 6 है, ठीक है। उसके अलावा एक 5 भी है। तो बस आप भी ऐसे बना सकते हो, अलग कलर्स कर दो, क्या कलर क्या हाईलाइट कर रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बना के देखते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब आपको 4 की पावर को, क्या बोला था मैंने, 16 टाइम सॉल्व करना है, तो 16 लेने से पहले मैं एक छोटा नंबर ले लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। अगर मैं बोलूं 4 को आपको सपोज करो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को आपको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और बताना है मुझे यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। सो अभी मैंने बताया था हर 2 के बाद साइकिल रिपीट करता है, तो फटाफट से पहले 2 बना लो। तो पहला क्या था आपका, 4 को अगर 1 टाइम किया तो लास्ट में 4 आता है, 4 को 2 टाइम, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 टाइम किया तो 4 आता है,
4 को 2 टाइम सॉल्व किया तो एंड में 6 आता है। तो ये 2 के बाद साइकिल रिपीट है, आपसे 6 बारी पूछा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, यूनिट प्लेस पे 6 बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और नंबर लें तो चलिए 9 के बारे में अब बात करेंगे। अगर 9 को मुझे 5 टाइम सॉल्व करना हो तो मुझे बताओ एंड में क्या आएगा। तो मुझे अपनी कैलकुलेशंस कम करनी है। मैं क्या करूं, 9 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये आंसर करना है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 9 का साइकिल हर 2 के बाद रिपीट होता है। तो अगर 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है तो एंड में आपका 81 का 1 मिलेगा। तो अभी आपको 5 तक जाना है ऐसे, मतलब थर्ड पे आपका 9 होगा, फोर्थ पे आपका 1 होगा, फिफ्थ पे आपका फिर से 9 होगा। तो बिना सॉल्व किए ही आप आंसर बता सकते हो कि इसके यूनिट प्लेस पे 9 रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो चलो ये तो छोटे छोटे से नंबर्स हैं, एक और कर ले फिर अब इसके लिए। तो यस, तो मैंने अब आपसे पूछा कि 3 की पावर अगर आपके पास केस के अंदर है 5, तो क्या आप बताएंगे इसको सॉल्व करके। 3 की पावर 5 है, मतलब 5 टाइम सॉल्व करना होगा 3 को, या तो वो करा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो आपको पता है 4 के बाद साइकिल रिपीट होगा, मतलब 3 की पावर 1 आपका काम बना के दे देगी। तो 3 की पावर 1 होने का मतलब 3 है, मतलब इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। पूरा सॉल्व करके बताऊं एक बारी आपको। तो 3 की पावर 1 है, सो इट मीन 3, हम 5 बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने ये 3 बारी लिख दिया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टाइम है। जब मैंने इन पांचों को मल्टीप्लाई करा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ से 3 3 जा 9, 27 इंटू 9 जब हम करेंगे तो हमारे पास लास्ट में कितना आता है, 3 ही आता है। 7 इंटू 9 तो 3 आ गया लास्ट में, इसीलिए हमें पता चल गया था पहले ही हमारा यूनिट प्लेस 3 रहेगा। अब आपको वो केस तो बनाने आ गए जिसके लास्ट में हर 2 डिजिट्स के बाद साइकिल रिपीट होता है। बट अगर हमारा वही पिछले वाला क्वेश्चन जो था ये, कि अगर पावर 10 से ऊपर चली जाए तो वो केस कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा हो गया। ये वाला केस कैसे करेंगे, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।